हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या का ये हमारा, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सभी जो संख्या दिया हुआ है इनको हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जो है वह व्यक्त करने के लिए कहता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो आपके एग्जाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो हमारा पहला हम क्या दिया हुआ 140, तो हम जो है वो फर्स्ट में जो है वो 140 का पहले अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे सर? तो ये तो वेरी सिंपल है। ये हम जो है वह पहले किन से लगाएंगे? तो ये 2 से लगा देंगे तो ये 70 दूनी के 140, फिर 2 से लगा देंगे तो ये 35 दूनी के 70। अब ये किन से लगेगा? तो ये हमारा जो है वह 5 से लगेगा। तो ये 5 से लगा देंगे तो 5 सत्ते 35। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया हुआ है? तो हम इस तरीका जो है वह लिख देंगे, ये 2 गुना 2 गुना ये 5 गुना ये 7। देखिए 2 जो है वो 2 बार लिखल है, तो ये जो है वो हम दो बार आया हुआ है। तो ये 2 पावर 2 गुना ये 5 गुना में 7, इस तरीका से हम लिख देंगे और यही इनका हमारा क्या हो जाएगा? तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, 2 में जो है वो दिया हुआ है 156 दिया हुआ है। इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये भी पहले 2 से लगेगा क्योंकि ये हमारा क्या है 156 जो है वो हमारा सम संख्या, और इसके जो है वो इकाई अंक क्या है 6 है। तो जब भी जो है वो 0 2 4 6 8 ये सभी संख्या से चालू होता है तो वो हमारा 2 से लगता है। तो ये हम 2 से लगा देंगे तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी 14, 2 8 16। फिर ये 2 से हम लगा देंगे तो 2 तिया के 6 और 2 नमा के 18, 39 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 13 तिया के 39। अब किसी से लगभग करेगा तो चलिए एक बार और 13 से लगा देते हैं, तो 13 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड हम निकाले हैं। तो 2 को 2 आया हुआ है, तो 2 गुना 2 और एगो 3 आया हुआ है और एगो जो है वो 13 आया हुआ है। तो इनको और अच्छा तरीका से जो है वो लिख दीजिए। तो 2 को 2 आया हुआ है तो 2 पावर 2 लिख दीजिए, अगुना ये 3 अगुना ये 13, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। तो ये जो है वो यानी कि इस तरीका से बनाइएगा तो 2 नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये हमारा क्या नंबर था? 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में कितना है? तो 3825 दिया हुआ है, 3825 दिया हुआ है। तो इनका हम जब निकालेंगे तो ये कितना से लगेगा? 8 2 10 5 15 3 18, तो ये हमारा 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगा देंगे तो 3 एकान 3 और ये 3 दूनी के 6, 6 2 8 2 और ये 2 तो 22, 3 सत्ते 21 और 21 1 22, तो 1 शेषफल बच जाएगा। तो ये 15, तो 3 5 15 हो जाएगा। एकदम वेरी सिंपल तरीका से बता रहे हैं। 3 से लगा देंगे तो 3 चौक 12, 3 दूनी के 6, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए अब किन से लगेगा? 3 से लगेगा, 5 4 9 2 11, 3 से ये नहीं लगेगा। अब ये जो है वो हमारा 5 से लगेगा। तो 5 हम जो है वो लगा देंगे तो 5 40 और ये जो है वो 5 25। फिर ये हम यहाँ पे 5 से लगा देंगे तो 5 से लगा देंगे तो 17 5 85। तो इनका हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे जो है ना चूंकि देकर लिख दीजिएगा तो और थोड़ा बेहतर लगेगा। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि 3825 इज इक्वल टू 3 जो है वो 2 बार आया हुआ है तो 3 गुना 3 और ये 5 2 बार आया हुआ है तो 5 गुना 5 इंटू ये
17 हो जाएगा। तो देखिए 3 दो बार आया हुआ है तो 3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब 5 दो बार आया हुआ है तो 5 का स्क्वायर गुना ये 17, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। तो 1 2 3 नंबर बन गया। अब देखिए इनका 4 नंबर 5005 दिया हुआ है। चौथा नंबर में जो है वो ये 5005 दिया हुआ है। इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा किन से लगेगा। तो ये भाई साहब जो है वो 3 से तो नहीं लगेगा, ये हमारा 5 से लग जाएगा। 5 एकान 5 0 0 5 एकान 5। अब ये कैसे लगेगा, 5 से तो नहीं लगेगा। 5 से अब ऊपर वाला संख्या देखेंगे तो ये हमारा 7 से जो है वो लगेगा। तो 7 से लगा देंगे तो ये 7 एकान 7 7 3 10 3 0 30 7 चौक 28 और 2 30 2 और 7 तिया के 21 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। अब हम यहाँ पे 11 से लगा देंगे तो ये 11 खान 11 11 तिया 33, ये बिल्कुल लग जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो लिखिएगा चूंकि ये हमारा 5005 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13 आया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ तो कोई भी संख्या 2 बार नहीं आया हुआ है तो यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो ये 4 नंबर था। अब देखिए इसका जो है वो हमारा लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में है 74 29 दिया हुआ है। 74 29 दिया हुआ है। तो इसमें हम किन से लगाएंगे, तो पहले 3 से जो है वो देख लेते हैं। तो पहले ये जो है वो 7 4 11 2 13 और 13 और 9, तो ये जो है वो 3 से जो है वो नहीं लगेगा। 3 से नहीं लगेगा तो अब किन से लगाएंगे, तो ये जो है वो हम देखते हैं 5 से क्या लग सकता है। तो 5 से जब हम इनको लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 से जब हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये जो है वो 5 से लगेबे नहीं करेगा क्योंकि ये 9 है। 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, ये 8 से भी नहीं लगेगा। तब ये जो है वो अब सवाल उठता है कि सर ये 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा और ये 10 से भी नहीं लगेगा, तो ये किन से लगेगा। तो ये जो है वो हमारा एक ही दा जो है वो ये 17 से लगेगा। ठीक है, ये 17 से लगेगा। तो ये जो है वो आप संख्या याद रखिएगा। अगर इस टाइप का संख्या आता है डायरेक्ट आपको 17 से जो है वो लगाना है। तो 17 से लगाइएगा तो ये 437 आएगा। कितना आएगा, 437 आएगा। ठीक है, ये सब जो है वो हमारा ये जो है वो 17 भी अभाज्य संख्या है और अब जो लगेगा वो सब अभाज्य संख्या से लगेगा। 17 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, तो 19 आता है। तो ये 19 से लगेगा और ये 23 आ जाएगा। कितना आएगा, 23। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि 74 29 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया है तो ये 17 गुना में ये 19 गुना में ये 23 आया हुआ है और ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर ये जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, तो ये जो है वो 2 संख्या दिया हुआ है और इनका हमें एचसीएफ एलसीएम जो है वो ज्ञात करना है और साथ में जो है वो इनको हमें जांच भी करके जो है वो दिखाना है। तो चलिए एकदम वेरी सिंपल तरीका से इनको बना लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख दीजिएगा। चूँकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अक्सर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। लिख दीजिएगा चूँकि दिया है, क्या दिया हुआ है ये हमारा, तो ये हमारा दिया हुआ है 26 यानी 26 और 91 जो है वो हमारा दिया हुआ है। पहले 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करके जो है वो हम लिखते हैं। तो 26 का हम करेंगे तो कितना से लगेगा, ये 2 से लगा देंगे 13 दूनी 26, 91 किन से लगेगा, 7 से लग जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 26 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये कितना आया हुआ है, 2 गुना में 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये 7 गुना में ये 13 आया हुआ है। तो हम यहाँ पे पहले जो है वो एचसीएफ लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं, एचसीएफ फिर हम जो है वो एलसीएम लिखेंगे। ठीक है, एचसीएफ कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप हिंदी में नहीं, अगर इंग्लिश में नहीं समझते हैं तो एचसीएफ का मतलब होता है मोसो। कितना होता है, तो मोसो। तो मोसो जो है वो हम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही हमारा मोसो हो जाएगा। तो देखिए 13 इसमें भी 13 इसमें भी है, 13 इनका हमारा मोसो हो जाएगा। तो एक ये आंसर हो जाएगा। और जो है वो हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम को हम हिंदी में ये लॉसो कहते हैं। ठीक है,
तो लॉसन निकालेंगे तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा वो भी। तो ये दोनों मिल गया तो ये 13 लिख देंगे, और ये 2 नहीं मिला है, 7 भी नहीं मिला है, तो ये हम 2 गुना में 7 लिख देंगे। तो देखिए 13 दूनी 26 को हम 7 से गुना कर लेंगे, तो 26 को 7 से गुना कर लेंगे तो 182 हो जाएगा। तो ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो SCF और LCM तो हम तो ज्ञात कर दिए हैं, अब इनका हमें जो है वो क्या करना है, तो जाँच करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए जाँच, ठीक है, जांच करना है। क्या जांच करना है, तो देखिए कह रहा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह SCF गुना LCM के बराबर होता है। ये हमारा भाई साहब कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है LCM गुना ये HCF के। तो दो संख्या क्या है, एगो 26 है और एगो जो है वो 91 है। तो दो संख्या हम यहाँ पे रख देंगे, दो संख्या गुणनफल मतलब होता है गुना, ये दोनों को हम गुना कर देंगे तो ये 26 गुना ये 91 बराबर LCM कितना निकाले हैं, तो ये 13 गुना LCM कितना निकाले हैं, तो 182। इस पे ऑब्जेक्टिव भी बहुत आएगा, इनको आप याद रखिएगा। अब 26 91 गुना कर लेंगे, 26 91 को, तो ये 6 और ये 2, 26 9 4 54 के 4 हासिल 5 9 दूनी 18 5 18 19 20 21 22 23 के 3 हासिल 2, तो ये 6 6 3 2 2366 हो जाएगा। तो ये जो है वो 2366 बराबर 182 को हम 13 से गुना कर लेंगे, तो 182 को हम 13 से गुना कर लेंगे। तो 3 दूनी 6 8 24 के 4 हासिल 2 3 2 5 और ये 2 8 1, ये 6 4 2 6 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2 2366। तो देखिए बुआ 2366 हो गया। तो देखिए ये हमारा क्या है, दोनों जो है वो बराबर है। तो हम जो है वो जांच करके देख लिए कि ये दोनों जो है वो हमारा बराबर है, और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका जो है वो जैसे हम बनाए उसी तरीका से हर एक क्वेश्चन जो है वो ये सब जो है वो बनेगा। तो देख लिए प्रोसेस। आप अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हैं। चलिए अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन 510, ये जो है वो 2 का 2 नंबर है, 510 और 92 दिया हुआ है हमारा जो है वह लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 510 और हमारा 92 दिया हुआ है। क्लियर। हम जो है वो पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 510 का हम कर लेंगे, तो हम यहीं पे कर देते हैं 510 किससे लगेगा, तो ये हमारा 2 से लगा देंगे, तो ये 2 दूनी के 4 11 2 5 10 और 2 5 10 255 हो जाएगा। अब ये हमारा 15 10 2 12 3 से लग जाएगा, 3 8 24 3 5 15। क्लियर। फिर ये जो है वो अब हम 5 से लगा देंगे तो 17 5 85। अब नहीं लगेगा। अब देखिए 92 को हम निकाल लेंगे, तो 92 निकालेंगे तो ये किन से लगेगा, तो ये हम 2 से लगा देंगे तो 2 चौके 8 2 छक्के 12 2 से लगा देंगे तो 2 3 23 हो जाएगा। तो अब तो नहीं लगेगा। हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, चूँकि 510 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया है, तो ये आया हुआ है 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में ये 17, और फिर हम 92 अर्थात 92 किए हैं, तो 2 गुना ये 23 आया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं LCM HCF पहले हम जो है वो लिख देते हैं। तो HCF जो है वो आपको हम बताए थे, दोनों में जो है वो कॉमन मिलता है। तो देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो एगो 2 हो जाएगा, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 को छोड़ देंगे, 5 है इसमें भी नहीं है, 17 है नहीं है, छोड़ देंगे। 3 का हमारा जो है वो HCF 2 हो जाएगा। अब जो है वो हम LCM निकाल लें, तो LCM आपको क्या बोले थे, LCM में ये दोनों मिल गया तो ये 1 2 लिख दीजिए, बाद बाकी ये जो है वो 2 नहीं मिला है तो 2 को भी लिख दीजिए, ये 3 भी नहीं मिला है तो ये 3 को भी हम लिख देंगे, ये 5 भी नहीं मिला है तो 5 को भी लिख देंगे, 23 को भी लिख देंगे और ये 17 को भी लिख देंगे। जो मिलेगा वो भी और नहीं मिलेगा वो भी, सबको जो है वो राइट डाउन कर देना है। अब सबको जो है वो हम गुना कर लेंगे, तो इन सबको जो है वो हम गुना करने जाएंगे तो ये 23,460 आएगा, 23,460 ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये हम ये HCF LCM जो है वो निकाल लिए हैं। अब इनका हम जो है वो जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच लिख दीजिएगा। जांच में हमें क्या करना है, दोनों संख्या जो है वो गुणनफल जो है वो HCF गुना LCM के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2
संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुना ये LCM के बराबर होता है। तो दो संख्या हमारा 510 और ये 92 दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे 510 और गुना में ये 92 इज इक्वल टू LCM कितना निकाले हैं 2 गुना LCM जो है वो हम 23,460 निकालने हैं। तो अब जो है वो ये दोनों को हम गुना कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा बुआरे, तो ये हमारा 510 को जो है वह 92 से हम गुना कर लेंगे। तो 510 को हम 92 से गुना कर लेंगे। तो ये हमारा 0 का 0 2 5 10 के 0 हासिल 1 0 9 9 5 45 के 5 हासिल 4 0 2 9 5 1 6 4 46,000। ये हमारा 46,920 आया हुआ है। इनको हम 2 से गुना करेंगे 0 6 दूनी 12 2 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4। देखिए रे बुआ ये 46,000 ये हमारा 920 इधर भी आया हुआ है LHS पार्ट में भी और 46,920 RHS में भी आया हुआ है। तो बिल्कुल हम जो है वो बनाया हुआ हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए इनका हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तो थर्ड नंबर में जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिएगा दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा दो संख्या दिया हुआ है। तो एगो हमारा दिया हुआ है 336 और जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है तो 54 दिया हुआ है, अर्थात ये 54 जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इधर हम कर लेते हैं 336, तो यह हमारा कैंसिल लगेगा, 2 से लगा देंगे तो 2 से लगा देंगे तो 1 13 तो 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से लगा देंगे तो 8 4 84, 2 से लगा देंगे 4 2 42, 2 से लगा देंगे तो 21 दूनी 42, फिर ये 3 से लगा देंगे 3 7 21, फिर ये अब हमारा 54 है। 54 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये 2 से लगाएंगे तो 27 दूनी 54, 3 से लगा देंगे तो ये 9, 3 से लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। 336 जो है 1 2 3 4 गो 2 आया हुआ है, तो 1 2 3 4 गो 2 है, एगो 3 है और एगो हमारा 7 है। और यहाँ पे देखिए एक हमारा जो है वो 54 को हम निकाले हैं तो कितना आया हुआ है, एगो 2 है बाद में के 3 गो 3 है, तो 1 2 3 गो 3 है। तो हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं HCF निकालेंगे तो दोनों में मिलता होगा, तो दोनों में जो है वो ये 2 2 मिलता है तो 2 हो जाएगा गुना, 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए LCM हम निकालते हैं, LCM निकालेंगे तो ये 2 जो है वो दोनों में मिला है गुना, 3 भी जो है वो दोनों में मिला है, बाद में कि कौन कौन नहीं मिला है, तो ये 3 गो 2 नहीं मिला है, तो 3 गो 2 को राइट डाउन कर लीजिए, 3 गो 2 लिख लिए, फिर 2 गो 3 लिख लीजिए यहाँ पे, ये भी जो है वो नहीं मिला है, एगो 7 लिख दीजिए। अब सबको हम गुना कर लेंगे, तो ये सबको हम गुना कर लेंगे तो ये 30 24 आएगा, 30 24 आएगा, यानी 3024, ये इनका हमारा LCM हो जाएगा। क्लियर। अब इनका हम जांच कर लेते हैं, तो लिख दीजिए जांच लिख दीजिए। जांच में हमें क्या दिखाना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होगा HCF गुना ये LCM के बराबर होगा। तो दो संख्या एगो हमारा 336 54 दिया हुआ है, तो ये हमारा 336 गुना में 54 इज इक्वल टू HCF हमारा 6 है, गुना में ये 30 24 है। जब हम इनको गुना कर लेंगे तो ये 18,144 आएगा और ये भी 18,144, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए